को मेरा नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ब्रेन बर्ड्स में। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ गुरुकुल सिस्टम के ऊपर। ये पार्ट सेकंड है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ गुरुकुल, जो कि हमारा इंडिया का एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था जिसे अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय किया। वो कैसा था, वहाँ पढ़ाइयाँ कैसी होती थी। और बीच में इस वीडियो के धमाकों की आवाज़ आए तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो आपको तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत ही मैकॉले से करते हैं। जब वहाँ की गवर्नमेंट ने मैकॉले से पूछा यहाँ पे सबसे बड़े गुरुकुल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो मैकॉले ने बताया 20,000, मतलब 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ के बड़े जो गुरुकुल होते हैं वहाँ पढ़ते हैं। और जो सबसे छोटे, जो एकदम छोटे गुरुकुल हैं, वहाँ पे करीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक बार में पढ़ते हैं। और यहाँ के पढ़ाने के तरीके के बारे में जब अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने मैकॉले से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पे जैसे क्या होता है कि एक टीचर ने 30 बच्चों के ग्रुप को, स्टूडेंट्स के ग्रुप को पढ़ाया, तो अब वो 30 स्टूडेंट्स के बच्चे मतलब जो गुरु है जिसने पढ़ाया है उन 30 बच्चों को, अब वो अपने जूनियर को पढ़ाएंगे। अब जिन जूनियर को उन्होंने पढ़ाया है वो अपने जूनियर को पढ़ाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक टीचर भी हुआ तो समझ लीजिए पूरे गुरुकुल को चला सकते हैं। और मतलब ये इतना ब्रिलियंट था कि मतलब समझिए कि एक टीचर पूरे इतने 200 से भी ज़्यादा बच्चों को संभाल सकता था, क्योंकि एक बार किसी ग्रुप को पढ़ाने के बाद वो अपने जूनियर को पढ़ाते, फिर उनका जूनियर जो होता वो दूसरे जूनियर को पढ़ाता। समझ रहे ना। और इसमें जब पूछा गया किस किस कैटेगरी के लोग पढ़ते हैं, तो मैकॉले ने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप समझ रहे हैं, जब उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पढ़ सकते थे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आ गया। आप समझ रहे हैं ना। ये किसी की उपज नहीं है, ये अंग्रेजों की उपज है। यस, मैं बता दूं, क्योंकि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण उस समय टीचर, एज टीचर, जो कि बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो राजा का बच्चा हो, चाहे वो किसी गरीब, किसी अन्य का बच्चा हो, उसे पढ़ाने का काम एक ब्राह्मण ही करता था। तो अब और भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि किस तरह के सब्जेक्ट और कितने सब्जेक्ट गुरुकुल्स में जो पढ़ाए जाते थे। गुरुकुल में करीबन 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था गणित, मतलब मैथ्स के ऊपर। उसके बाद आता था एस्ट्रोनॉमी, फिर आता था मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब कि जो धातु विज्ञान होता है, आज का मॉडर्न जो बोलते हैं ना हम धातु विज्ञान, वैसा ही। उसके बाद आता है कारीगरी। कारीगरी में जैसे कि आर्टिफैक्ट्स क्या मतलब किसी भी चीज़ को बनाना है अपने हाथों से, आप समझ रहे ना, एक स्किल डेवलप करना अपने अंदर। उसके बाद आता है एस्ट्रोफिज़िक्स, जो भी हम देखते हैं ना कभी कभार, जो पंडित हमें कुछ ग्रहों के बारे में बताते हैं, तो वही एस्ट्रोफिज़िक्स से ही जो वो पढ़ते हैं उससे ये बताते हैं। हम तो सोचिए इतने बेहतरीन सब्जेक्ट वो लोग पढ़ते थे। नहीं, गुरुकुल में रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। मतलब जो मेडिकल साइंस है, जो हम डॉक्टर्स जो पढ़ते हैं, जो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं पढ़ते हैं वो, और रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र उस समय पढ़ाया जाता था। तो सोचिए कितना डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम था गुरुकुल्स का, हमारे इंडिया का। और आपको पता है गुरुकुल में जो लोग पढ़ते थे वो करीबन 5 साल की एज से ही गुरुकुल में आ जाते थे, और जब वो पढ़ के निकलते थे तो उनकी एज करीबन 21 to 23 ईयर्स की हो जाती थी। तो उसने इतनी लंबी पढ़ाई, और वो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक साल, मतलब कि वो उन्हें एक सब्जेक्ट को पूरा समय देते थे उसे समझने का। उसके बाद जब किसी भी स्टूडेंट को उसमें रुचि होती थी तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठा लेता था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आज
आज के समय में चलने वाले एक किसी गुरुकुल का नाम बताना है। बस एक किसी आज के चलने वाले गुरुकुल का नाम बताना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मैकॉले के बारे में और भी चीज़ें। मैकॉले, जब गवर्नमेंट ने मैकॉले से पूछा कि इंग्लैंड में चलने वाली कोई भी एक जो थेरेपी है, मेडिकल सिस्टम जो वहाँ का है वो कैसा है, तो मैकॉले ने बताया कि वहाँ पे सिर्फ एक ही मेडिकल सिस्टम है जिसका नाम है हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस क्या था उसमें ना, जैसे कि जो हिप्पोक्रेटिस था वो एक व्यक्ति था जो कि कहता था कि किसी को भी फीवर हो चाहे कुछ भी हो, उसका कारण होता है ब्लड में गंदगी। ब्लड में जो गंदगी होती उसका कारण वो बताता था, बुखार को, जुकाम को, बड़ी बड़ी डिजीज़ को। तब वहाँ के लोगों ने क्या किया, तो उसने बताया था कि इसका सॉल्यूशन है कि उस ब्लड को काट कर क्लीन किया जाए, मतलब उस वेसल को, जो हमारी ब्लड वेसल है उसको काट के क्लीन किया जाए, तब जाकर ये बुखार उतरेगा या कुछ भी उतरेगा। तो इसका शिकार जानते कौन बन गया? जो यूएसए के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। जब उन्हें बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तब उनके डॉक्टर ने यही प्रक्रिया, जो हिप्पोक्रेटिस की ये जो प्रक्रिया है उसे अपनाया, जिसकी वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन की मौत हो गई। यस। और अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, विद्या और शिक्षा के बीच में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। विद्या क्या होती है? विद्या में हम गॉड्स के बारे में पढ़ते हैं। गॉड्स में क्या कि हम अपने आप को गॉड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमारी मौत होगी तो हम अपनी सोल को गॉड तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इसमें विद्या में, गुरुकुल में ये सब पढ़ाया जाता था। और शिक्षा में हम जो बताते हैं मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, सर्जरी, मेडिकल, जो चिकित्सा शास्त्र का, वो सब शिक्षा में आता था। तो आज हम विद्यार्थी खुद को बोलते हैं बट हम शिक्षा लेते हैं। विद्या नाम का अभी कोई भी चीज़ हमारे स्कूल में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। और आपको पता है शुश्रुत फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतने बेहतरीन, मतलब उस समय की प्लास्टिक जो सर्जरी होती थी, दुनिया भर से लोग इंडिया में आते थे प्लास्टिक सर्जरी सीखने। जो मेटल्स, जो मैंने आपको बताया ना, धातु विज्ञान, वो सब सीखने आते, तभी इंडिया को विश्व गुरु कहा गया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए, और प्लीज़ ब्रेन बर्ड्स को सब्सक्राइब करिए।